क्या आप जानते हैं कि अगर अब दुनिया में पैसों का पूरा खेल बदल जाए तो क्या होगा? अगर डॉलर की जगह डिजिटल रुपया, डिजिटल युआन और डिजिटल रूबल ले लें तो दुनिया की आर्थिक ताकतों का पूरा नक्शा बदल सकता है। रूस, चीन और भारत मिलकर ऐसा पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण से बाहर होगा। इसमें स्विफ्ट जैसे सिस्टम या बैंकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेन देन सीधे डिजिटल करेंसी के जरिए होगा। इससे न सिर्फ लेन देन तेज और सुरक्षित बनेगा, बल्कि किसी भी विदेशी देश को दूसरे देशों के पैसों पर रोक लगाने की ताकत नहीं मिलेगी। रूस की संसद के एक शीर्ष अधिकारी ने पुष्टि की है कि मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली मिलकर एक संयुक्त डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनाने पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने अपना डिजिटल युआन पहले ही शुरू कर दिया है और भारत डिजिटल रुपया को तेजी से लागू कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्यों न इन देशों के सिस्टम को जोड़कर एक साथ काम करने वाला नेटवर्क बनाया जाए। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां रूस का डिजिटल रूबल सीधे भारत के डिजिटल रुपया में बदल सके, बिना किसी बैंक के हस्तक्षेप के और बिना किसी बाहरी देश के नियंत्रण के, और यह सब एक क्लिक में हो जाए। अगर यह सिस्टम सफल हुआ तो यह पूरी दुनिया के वित्तीय शक्ति केंद्रों को बदल सकता है और वैश्विक आर्थिक तंत्र पर गहरा असर डाल सकता है। और सबसे बड़ा धमाका यह है कि यह सिस्टम बैंकों और स्विफ्ट को पूरी तरह बाईपास कर देगा, यानी कोई भी विदेशी ताकत आपके लेन देन को ट्रैक नहीं कर पाएगी। यही असली आर्थिक आजादी का मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जा रहा है। आसान कारण है, डॉलर पर निर्भरता। आज भी दुनिया के लगभग 60% विदेशी रिजर्व डॉलर में है। लेकिन जब 2022 में अमेरिका ने रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए थे, तो दुनिया भर के देशों ने एक स्पष्ट संदेश समझ लिया। अगर यह रूस के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसी डर ने ब्रिक्स देशों को अपने विकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे एक नया डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है जो स्विफ्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका या यूरोप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हर ब्रिक्स देश अपना सिस्टम चला सकेगा बिना किसी अतिरिक्त फीस के, और सारे सिस्टम आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे रूस का SPFS, चीन का CIPS, भारत का UPI और ब्राजील का PIX, ये सब मिलकर एक बड़ा ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क बनाएंगे। जल्दी चलने की बात करें तो स्विफ्ट लगभग 10 से 12 हजार ट्रांजैक्शन हर सेकंड संभालता है, जबकि ब्रिक्स पे का मकसद 20,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड करना है। यानी यह सिस्टम तेज, सस्ता और ज्यादा सुरक्षित होगा। सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में काम कर रहा है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदल रहा, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति और ताकत का संतुलन बदल सकता है। अब यह कहानी सिर्फ रूस, चीन और भारत तक सीमित नहीं रही। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी इस मॉडल में रुचि दिखा रहे हैं। रूस की रिपोर्ट के अनुसार आज उनके 90% ब्रिक्स व्यापार पहले से ही अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं। भारत और चीन ने भी रुपया युआन में व्यापार शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डॉलर पर सीधा हमला नहीं है, लेकिन यह एक चुपचाप चल रही क्रांति जरूर है। अब दुनिया एक बहुधुरी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि हर देश अपनी डिजिटल ताकत दिखाएगा। लेकिन वॉशिंगटन बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने कुछ ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर आप संयुक्त मुद्रा या एंटी डॉलर सिस्टम अपनाते हैं तो 100% टैरिफ लागू हो सकते हैं। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ है। यह दबाव ब्रिक्स देशों को और अधिक एकजुट कर रहा है। डॉलर के प्रभुत्व के खिलाफ अब वैश्विक स्तर पर विरोध साफ नजर आने लगा है। ब्रिक्स देशों की यह पहल ब्रिक्स पे और अपने अपने सिस्टम जैसे SPFS, CIPS, UPI और PIX को जोड़कर एक नया आर्थिक नेटवर्क बना रही है, जो सस्ता, तेज और पूरी तरह अपने नियंत्रण में होगा। अगर यह सिस्टम सफल होता है तो आर्थिक शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर झुक सकता है और आने वाले सालों में इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और व्यापार पर देखने को मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र और वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय सिस्टम तैयार करने में कई दशक लग सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस नए ढांचे की नींव अभी से रखी जा रही है। ब्रिक्स देशों के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ब्रिक्स पे जैसी पहलें इसका स्पष्ट संकेत हैं। अगर यह सिस्टम सफल होता है तो केवल डॉलर पर निर्भरता कम नहीं होगी, बल्कि दुनिया में आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट हो जाएगा। भारत, चीन और रूस मिलकर एक नए डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं, जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और भुगतान नेटवर्क पर निर्भर नहीं होगा और अपने अपने देशों की आर्थिक ताकत को मजबूत करेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में वैश्विक व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का पूरा नक्शा बदल सकता है। दुनिया अब एक बहुधुरी, मल्टीपोलर वित्तीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ एक मुद्रा की ताकत नहीं रहेगी, बल्कि कई देशों की डिजिटल और आर्थिक शक्ति समान रूप से महत्व रखने लगेगी। इस बदलाव का असर न केवल आर्थिक होगा, बल्कि राजनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी गहरा होगा। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में ईरान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, एक संयुक्त उपग्रह डेटा प्लेटफॉर्म बनाने का। यह सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, बल्कि वैश्विक सहयोग और डिजिटल शक्ति का बड़ा धमाका है। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक ऐसा नेटवर्क जो अपनी अपनी उपग्रह क्षमताओं को जोड़कर सभी के लिए डेटा और जानकारी साझा करेगा। ईरान ने ब्रिक्स कार्य समूह की चौथी बैठक की मेजबानी की, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, इथियोपिया और यूएई के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में ईरान ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा जहां सभी सदस्य देश अपनी उपग्रह डेटा को शेयर कर सकें और इसे कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री और सीमा निगरानी, निर्यात आयात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकें। ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी के विशेषज्ञ इमरान अमीनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब आग की निगरानी, कृषि भूमि का मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाओं का समय पर पता लगाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फैसले, सब कुछ तेज, स्मार्ट और सुरक्षित तरीके से होगा। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और सबसे दिलचस्प बात, चीन, रूस और ब्राजील ने इस प्रस्ताव में तुरंत रुचि दिखाई। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि जल्द ही लागू होने वाला एक बड़ा गेम चेंजर है। यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण और रणनीतिक शक्ति को भी नया आयाम देगा। तो दोस्तों, सोचिए, अगर यह नेटवर्क सफल हुआ तो दुनिया में तकनीकी शक्ति और डेटा का पूरा खेल बदल सकता है। हर देश अपनी जानकारी खुद नियंत्रित करेगा, कोई भी बाहरी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। यह कदम ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक स्तर पर यह दिखाएगा कि डिजिटल और तकनीकी क्रांति अब सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। सच्चाई यह है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां डेटा और डिजिटल ताकत किसी भी देश की सच्ची शक्ति और सुरक्षा तय करेगी। यह सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि आज की तैयारी और क्रांतिकारी कदम है। सोचिए, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के नक्शे को बदल सकता है, व्यापार, विज्ञान और भू राजनीति की पूरी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ब्रिक्स का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है? क्या हम सच में एक नए डिजिटल और मल्टी एक्सिस ईरा में कदम रख रहे हैं?